हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि हमने प्रोजेक्शन फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था कि प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, वेज रेस फॉर्मूले के बारे में हमने डिस्कस किया, फिर हमने फिशर फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया। वेज रेस को हम कैसे फिशर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने डिटेल में स्टडी की थी। ओके, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे कि हम कंपाउंड को कैसे उसका कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। आरएस आर कॉन्फ़िगरेशन होगा या फिर एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियो के अपडेट मिस ना करो। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के कुछ रूल्स होते हैं। आरएस कॉन्फ़िगरेशन को आज हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डीएल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, तो देखो आर का मतलब होता है रेक्टस एंड एस का मतलब होता है सिनिस्टर। इसका मतलब इसको नाम को याद नहीं रखना, आपको सिर्फ आर का मतलब याद रखना है क्लॉकवाइज। ठीक है, जब भी आप क्लॉकवाइज रोटेशन करते हो किसी भी कंपाउंड के अंदर तब आपको उसका नाम बताना है आर, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर देन आपको बताना है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन एस। सिर्फ इतना ही याद रखना है, रेक्टस या फिर सिनिस्टर के बारे में आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना। सिर्फ आपको क्या पता करना है, क्लॉकवाइज मतलब आर, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस। ठीक है, ओके। तो देखो किसी भी कंपाउंड के लिए हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन को अगर हमें बताना है, ठीक है, डिफाइन करना है उसके लिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए जिसको हम बोलते हैं सीआईपी रूल। ठीक है, तो सीआईपी रूल जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कान, इनगोल्ड एंड प्रिलोग। ये तीन साइंटिस्ट थे, तीन साइंटिस्ट ने इस रूल को बनाया था। इसको हम प्रायोरिटी रूल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी रूल। तो ये प्रायोरिटी रूल होता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम जगह यूज होता है। ठीक है, तो देखो प्रायोरिटी रूल पहला क्या कहता है कि अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल को देखते हो तो उसमें आपको नंबरिंग करनी होती है। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में देखते हो तो आपको नंबरिंग करनी होती है। अब नंबरिंग जो है वो किस बेसिस पर करोगे, देखो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, और अगर जिसका कम होगा उसको बाद में देंगे। ठीक है, अब देखो अगर मान लो आपके पास में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि आपके पास में दो ऐसे एटम हैं, दो ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं जिसमें सेम एटम्स आ रहे हैं। ठीक है, दो ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं जिसमें सेम एटम्स आ रहे हैं और उनमें आपको नंबरिंग देनी है। अब एटम सेम है, फर्स्ट एटम सेम है, तो हम उसको नंबरिंग कैसे देंगे, अगर किसी कंपाउंड के अंदर फर्स्ट एटम सेम आते हैं तब हम उसको उसके सेकंड एटम के बारे में स्टडी करेंगे। अगर उसका सेकंड एटम में डिफरेंस आ रहा है तब हम उसके सेकंड जो एटम है उसके रेफरेंस में उसका नंबर देंगे। सपोज करो कि सेकंड नंबर जो एटम है वो भी सेम आ रहा है तो हम थर्ड एटम के रेफरेंस में उसका नंबरिंग करेंगे। ओके, तो ऐसे ऐसे हम चलते रहेंगे। इन केस फर्स्ट एटम आर सेम देन गो फॉर सेकंड एटम एंड शो। तो इस तरीके से आप जा सकते हो। ठीक है, अब थर्ड रूल आता है कि अगर आपको कार्बन या फिर कभी डबल बॉन्ड मिले, कभी ट्रिपल बॉन्ड मिले, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हम कैसे प्रायोरिटी देंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्डेड है, इसका मतलब वो एटम दूसरे एटम के साथ में दो बार कनेक्टेड है। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो एक कार्बन के साथ में दो ऑक्सीजन कनेक्टेड है। ठीक है, यानी सेकंड एटम ये थर्ड एटम। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक कार्बन के साथ में तीन नाइट्रोजन कनेक्टेड है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, तो आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो इस तरीके से आप प्रायोरिटी दे सकते हो। ओके, तो ये था प्रायोरिटी रूल। तो इस तरीके से हम प्रायोरिटी देंगे और उसको आरएस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, सपोज करो एग्जांपल है, वैसे तो ये आपके ट्रिक काम आएगी बट ट्रिक को यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का विदाउट ट्रिक हम इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपका सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। ठीक है, ओके, तो अब अभी हमें क्या करना है, इसका नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने का रूल होता है पहला, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, तो हम देखें, देखो यहाँ पे फर्स्ट एटम क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, फर्स्ट एटम क्या है, नाइट्रोजन है। तो आप ऐसा लिखोगे, है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो फर्स्ट एटम नाइट्रोजन है तो इसको प्रायोरिटी देंगे फर्स्ट, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कार्बन की रिस्पेक्ट में और हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में क्या है, ज्यादा है। उसके बाद में देखो अब हमारे पास में दो ऐसे ग्रुप हैं जिसका फर्स्ट एटम सेम है। ऐसा सिस्टम है जिसमें दो जो ग्रुप्स कनेक्टेड हैं दोनों में फर्स्ट एटम क्या है, सेम। तब हम उन्हें प्रायोरिटी कैसे देंगे, तो देखो इसमें फर्स्ट एटम सेम है, सेकंड एटम भी सेम है, लेकिन थर्ड एटम जो है वो ऑक्सीजन है और यहाँ पे थर्ड एटम अभी भी हाइड्रोजन है, तो हम प्रायोरिटी देंगे इसको सेकंड। ठीक है, अब थर्ड प्रायोरिटी इसको जाएगी, फोर्थ प्रायोरिटी इसको जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस फोर्थ प्रायोरिटी को जैसे आपको नंबरिंग करनी है तो फोर्थ प्रायोरिटी जो है इसको आप क्या कर दो, घुमा दो इसको। जैसे देखो ये फिशर प्रोजेक्शन है तो इसको आप घुमाओगे तो क्या होगा, या इसको हाइड करो और आप क्या करो, नंबरिंग करो। ठीक है,
देखो जब आप नंबरिंग करोगे तो कैसे करोगे, 1 2 3, ठीक है। तो ऐसा आप क्या करोगे, जैसे देखो जब आप इसको घुमाओगे, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जो होगा वो पीछे की साइड आ जाएगा, तो 1 2 3 ऐसे से घूम जाएगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा S, ठीक है। थोड़ा सा आप 3D में देखो, ये दोनों ग्रुप जो है वो आपकी तरफ है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ये जो दोनों ग्रुप है वो आपके पीछे की साइड है। जब आप इसको घुमाओगे तब आपको क्या होगा, देखो जब आप इसको घुमाओगे तो जो नाइट्रोजन वाला ग्रुप है यानी NH2 ग्रुप है ये इस साइड आ जाएगा, तो 1 2 3 इस तरीके से आप रोटेशन करोगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में हम इसको क्या बोलेंगे, S बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो देखो इसमें प्रायोरिटी हो जाएगी फर्स्ट इसको, सेकंड किसको जाएगी, सेकंड जाएगी इसको, थर्ड किसको जाएगी इसको, एंड फोर्थ किसको जाएगी ये, ठीक है। सॉरी सेकंड इसको जाएगी, थर्ड ये आएगा, और ये आपका आएगा फोर्थ, ठीक है। अब देखो फोर्थ को अगर आप रख करके घुमाओगे तो इस तरीके से आ जाएगा, फिर आप क्या करोगे, रोटेशन करोगे 1 2 3, तो 1 2 3 जब आप रोटेशन करोगे तो क्या आ रहा है, देखो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है या क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो हम इसको भी क्या बोल देंगे, S कन्फर्मेशन बोल देंगे, ठीक है। आपको इतना दिक्कत करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आपको इतना मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको एक ट्रिक याद रखनी है, उस ट्रिक से आपको इजीली हो जाएगा, आपको घुमाने की झंझट ही नहीं रहेगी, ठीक है। आपको घुमा करके देखने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी कि आपको उसको घुमाना है फिर आपको नंबरिंग देखनी है। ट्रिक क्या है, ध्यान रखना, ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ फिशर फॉर्मूले पर भी फिशर पर ही वर्क करेगी। कभी कभी आपको वेजलेस फॉर्मूला देखा होगा, फिर उसमें पूछेगा RS कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तब आपको इस ट्रिक को यूज करने के लिए उस वेजलेस को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिशर में, देन उसके बाद में इस ट्रिक को अप्लाई करना पड़ेगा। देखो ट्रिक क्या है कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो वर्टिकल पोजीशन पे है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पोजीशन पे है तब आपको क्या करना है, उसको हाइड करना है, ठीक है। उस फोर्थ प्रायोरिटी को हाइड करना है, फिर आपको 1 2 3 रोटेशन करना है, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है आपका तो उसका मतलब R होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो उसका मतलब S होगा। इसको भूल जाना है ना, वैसे तो ये सेम ही है, भूल गया जाओगे, ठीक है। तो अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पोजीशन पे है उसको हाइड करें, फिर आप 1 2 3 रोटेशन करें, आपको कोई भी मॉलिक्यूल को रोटेट नहीं करना। अगर क्लॉकवाइज आएगा तो उसका मतलब R कॉन्फ़िगरेशन है, एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो उसका मतलब S कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ये है आपकी अगर वर्टिकल पोजीशन पे हो। और अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आता है फोर्थ प्रायोरिटी, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आता है फोर्थ प्रायोरिटी, तब आप क्या करो, उस फोर्थ प्रायोरिटी को हाइड करो, 1 2 3 रोटेशन करो। अगर क्लॉकवाइज आएगा तो S होगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो R होगा, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का दोनों का ऑपोजिट रहेगा। इसी ट्रिक को हम इन दोनों कंपाउंड के अंदर क्या लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। हमें नहीं पता कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हम ट्रिक को यूज करके करते हैं। तो नंबरिंग तो वैसे ही रहेगी, नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो फोर्थ पोजीशन जो है ये आपकी कौन सी प्लेन के अंदर है, कौन सी एक्सिस में है, ये आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल पर है तो हॉरिजॉन्टल में ध्यान रखना, क्लॉकवाइज का मतलब होगा S, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होगा R, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, हाइड कर दो। अब आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, आप भूल जाओ कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। आप भूल गए कि आपको एक सपोज के लिए हम इसको मिटा देते हैं, इरेज करते हैं, यहाँ पे अपन मानते हैं कि कोई ग्रुप ही नहीं था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रोटेशन करना है, तो 1 2 3। तो जब आप 1 2 3 रोटेशन करोगे इसका मतलब आपका रोटेशन क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा। अब वापस से हम इसको हाइड्रोजन लगा देते हैं यहाँ पे, तो क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा तो इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, S कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। एकदम इजी है, जो हमने पुराना मेथड देखा था उससे तो एकदम इजी है। तो देखो आप फोर्थ प्रायोरिटी को हाइड करो, फिर आप रोटेशन करो 1 2 3, अगर क्लॉकवाइज आएगा तो S, एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो R। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पर था, हमने इसको हाइड किया, क्लॉकवाइज रोटेशन आया तो हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन बोल दिया S कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो देखो इसके अंदर अगर हम फोर्थ प्रायोरिटी की बात करें तो फोर्थ प्रायोरिटी आपको दे रखी है इसमें वर्टिकल प्लेन के अंदर, ठीक है। ये वर्टिकल एक्सिस के अंदर है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको हाइड करो। इसका मतलब यहाँ पे CH3 ग्रुप था ही नहीं, भूल जाओ, ठीक है। हम भूल गए कि यहाँ पे CH3 था। रोटेशन करना है 1 2 3, 1 2 3 रोटेशन करोगे तो आपका आएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। एंटी क्लॉकवाइज के अंदर अगर वर्टिकल है तो ये क्या हो जाएगा, S, ठीक है। तो ये एकदम बढ़िया ट्रिक है, आप इसको यूज करोगे। ये ध्यान रखना, ये चीज आप ध्यान रखना, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसी ट्रिक को वेजलेस पे अप्लाई कर देते हैं, बट ये आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, वेजलेस को पहले फिशर में कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद में आपको इस ट्रिक को यूज करना है, ठीक है। वर्टिकल पर है तो फोर्थ प्रायोरिटी को हाइड करो, 1 2 3 जाओ, क्लॉकवाइज आएगा तो R, एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो S। फोर्थ प्रायोरिटी अगर हॉरिजॉन्टल पर है तो क्लॉकवाइज आओ तो S, एंटी क्लॉकवाइज आओ तो R। तो इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, S कॉन्फ़िगरेशन आएगा।
ओके, तो एक दो एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको इस ट्रिक को इजीली यूज करना आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। देखो आपके पास में टोटल 4 एग्जांपल्स है और इन चारों एग्जांपल में आपको आर और एस असाइन करना है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना है, असाइन करना है। तो आपको देखो एग्जांपल नंबर हम फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट के अंदर देखो क्लोरीन जुड़ा है, फिर CH2OH है, फिर हाइड्रोजन है, फिर CH3। तो पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे प्रायोरिटी रूल के बेसिस पर। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, देन थर्ड प्रायोरिटी एंड फोर्थ प्रायोरिटी। ठीक है, देखो ये फिशर फॉर्मूला है, इसके लिए हम ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक क्या है, आप फोर्थ प्रायोरिटी को हाइड करें, फोर्थ प्रायोरिटी को हम हाइड करेंगे तो आप देखो आप ऐसे जाओगे। ठीक है, जब आप ऐसे जाओगे तो ऐसे, इसका मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के अंदर अगर देखो ये कौन सा प्लेन है, ये प्लेन है आपका वर्टिकल। तो अगर मैं यहां पे लिखूं तो अगर वर्टिकल पर आ रहा है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज है तो आर आएगा और एंटी क्लॉकवाइज है तो एस आएगा। क्लियर है। और अगर हॉरिजॉन्टल पर है फोर्थ प्रायोरिटी, हॉरिजॉन्टल पर है फोर्थ प्रायोरिटी तो उसको हाइड करो, क्लॉकवाइज है तो जाएगा एस, एंटी क्लॉकवाइज है तो जाएगा आर। ठीक है, आपको ये ट्रिक याद रखनी है। तो देखो फोर्थ प्रायोरिटी इज ऑन वर्टिकल प्लेन, तो वर्टिकल प्लेन पर है तो हम देखो क्लॉकवाइज आ रहे हैं, क्लॉकवाइज आएंगे तो ये आएगा आर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है, बहुत इजी है। देखो ये एग्जांपल नंबर सेकंड देखते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड में आपको प्रायोरिटी देनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी ये जाएगी क्योंकि इसका थर्ड नंबर कार्बन क्या है, थर्ड नंबर जो एटम है वो भी कार्बन है। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। ठीक है, इसमें भी फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, वर्टिकल पोजीशन पे है, तो इसको आप हाइड करो। अब आपको क्या करना है, अब आपको रोटेशन करना है। तो आप रोटेशन ऐसे करोगे, तो रोटेशन ऐसे जा रहे हो यानी एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके लिए आएगा एस। एकदम इजी है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम बात करें, मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड हो। डबल को बॉन्ड का मीनिंग है ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ट्रिपल बॉन्ड का मीनिंग है ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, यानी यहाँ पे थर्ड एटम भी कार्बन होगा, यहाँ पे जो थर्ड एटम होगा वो हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी किसको जाएगी, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर सेकंड प्रायोरिटी, फिर थर्ड प्रायोरिटी एंड द फोर्थ प्रायोरिटी। इसमें भी फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है, इसमें भी फोर्थ प्रायोरिटी आपको मिलेगी वर्टिकल पोजीशन पे। ठीक है, तो वर्टिकल पे इसको हाइड करेंगे, हम ऐसे जाएंगे, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा आपका एस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब देखो मेन इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, आपको यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे कौन सा है, वेज डैश प्रोजेक्शन है। तो वेज डैश को आप पहले किस में कन्वर्ट करोगे, ये है आपका वेज डैश। ठीक है, तो वेज डैश को आप कन्वर्ट करो फिशर के अंदर। तो फिशर में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ये आपका कायरल सेंटर, इस कायरल सेंटर को पकड़ो, इसको घुमाओ, तो ये आपका आ जाएगा फिशर। यहाँ पे आपका आएगा ये OH इस साइड आ जाएगा, ये आपका OH, यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ आ जाएगा COOH एसिड ग्रुप, और ये आ जाएगा आपका CH3 ग्रुप। क्लियर। अब आपको नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग की प्रायोरिटी कैसे जाएगी, नंबरिंग की प्रायोरिटी जाएगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये आपका आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, अब देखो फोर्थ प्रायोरिटी जो है, फोर्थ प्रायोरिटी ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है तो इसको आप हाइड करो। हाइड करोगे तो देखो 1 2 3 यानी हम जाएंगे ऐसे, इसको हमने हाइड किया तो 1 2 एंड 3। तो हम कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ये आपका रोटेशन आएगा क्लॉकवाइज। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है और जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो हॉरिजॉन्टल पर है तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड के लिए आर एस असाइन कर सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको फिशर प्रोजेक्शन दे रखा है या फिर वेज डैश प्रोजेक्शन दे रखा है। अगर आपको वेज डैश दे रखा है तो उस ट्रिक को यूज करने के लिए पहले आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, फिशर में कन्वर्ट करोगे, देन उसके बाद में आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, आई होप आपको कन्वर्जन पसंद, ये जो समझ में आ गया होगा, जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डीएल कॉन्फ़िगरेशन के साथ, बहुत ही इजी है। अगर आपको आरएल समझ में आ जाएगा तो आपको डीएल बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा, फिर उसमें आपको ज्यादा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, रूल्स और सेम होते हैं ऑलमोस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आप लोगों ने प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियो का अपडेट मिस ना करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम डिस्कस करेंगे डीएल कॉन्फ़िगरेशन को एंड आगे और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ओके।